अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम, ड्रा रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने इन वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है ना वो क्या करनी है, ड्रा करनी है। पहले हमें क्या गिवन डाटा है जी, वेलोसिटी ऑफ द 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, और सेकंड पार्ट में फोर्स जो है वो कितने 50 न्यूटन है, और वो भी एक्स एक्सिस के साथ 120 का एंगल बना रही है। इन दोनों वेक्टर को हमने ड्रा करना है। सो गिवन डाटा हमारे पास फर्स्ट में क्या है जी, वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड, एंगल कितना है जी 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। वी हैव टू फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव लाइन। हमने इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है ना वो क्या करनी है, ड्रा करनी है। अच्छा, लाइन को ड्रा करने से पहले हम क्या करेंगे, स्केल जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो 400 मीटर पर सेकंड जो है ना वेलोसिटी, इसको हम इस तरह स्केल सेलेक्ट करेंगे कि हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है ये 100 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो 4 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर इसी के मुताबिक कितने के इक्वल हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड। मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है उसको हम 4 सेंटीमीटर के इक्वल लेंगे। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, हमने ये दोनों लाइनें ड्रा कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे जी, हम 60 डिग्री के एंगल फाइंड करते हैं। तो हम आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पॉइंट है ना 90 डिग्री का, इस तरह इसको हमने इस पे रखना है, ओरिजिन पे रखना है, यहाँ पे 90 डिग्री पूरा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस 90। अब हमने यहाँ पे देखना है 60 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल है। तो वो हमारे पास तकरीबन ये देखिएगा ये बन रहा है। यहाँ पे हम छोटा सा एक डॉट लगा लेंगे और इसको हटा देंगे। ये हमारे पास हमने डॉट लगा लिया था, लाइन को हटा दिया डी को। अब हम स्केल लेंगे, स्केल से हमने कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 4 सेंटीमीटर लिया है, ये सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 तक हम जो है ना हम ज़ीरो को यहाँ एडजस्ट करेंगे। ये आ गया जी ज़ीरो, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये डॉट हमने ड्रॉ किया था 60 के लिए यहाँ पे। तो इसको यहाँ रख के कितनी लाइन, ये देखिएगा पूरी एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर की लाइन है, और एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री की। तो हमने इसके गिवन डाटा के मुताबिक लाइन ड्रॉ कर दी है 4 सेंटीमीटर विद एक्स एक्सिस 60 डिग्री। और सेकंड हमारे पास, सेकंड में क्या है जी, हमारे पास फोर्स कितनी है 50 न्यूटन है, और एंगल बना रही है 120 डिग्री। तो इसका भी हम उसी तरह जो है ना रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिएगा हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे भी हम सबसे पहले एंगल को सेट करते हैं डी के ज़रिए। तो ये आ गया जी, यहाँ ये जो लाइन है अपने इसको पूरे 90 डिग्री पे रखेंगे, और देखें ये 90, ये 110 120, ये 120 की लाइन, इसको आपने छोटा सा डॉट लगा दीजिएगा ताकि आपको लाइन जो है ना ये पॉइंट याद रहे। अब इसको हटा दें, और स्केल के ज़रिए हमने कितना 5 सेंटीमीटर की जो है ना वो लाइन, ये सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 तकरीबन ये यहाँ पे रखें, और ये 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। क्योंकि इसमें हमारे पास जो गैप गिवन डाटा था वो क्या थी जी, फोर्स थी 50 न्यूटन और एंगल था 120। हमने उसी तरह स्केल सेलेक्ट किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन और 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो कितना बन जाएगा 50 न्यूटन के इक्वल। तो 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर की लाइन थी, जो कि हमने ये देखिएगा फिर से हमने ड्रॉ कर दी है 5 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ पे 5 बन रहा है। और ये हमने एंगल चेक किया था जो कि एग्जैक्ट 120 डिग्री एंगल था। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया जी हमारा सेकंड प्रॉब्लम, ए कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ द 72 किलोमीटर पर आवर। कार किस स्पीड से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ द 360 किलोमीटर। 360 डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी। गिवन डाटा हमारे पास क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, ये जो स्पीड है, इसका ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर में भी लिखा जाता है और मीटर पर सेकंड में भी लिखा जाता है। तो किलोमीटर पर आवर में हमारे पास स्पीड भी गिवन है, डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, लिहाजा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू वी टी,
तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है, वी इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, एस की वैल्यू 360 और वी की वैल्यू 72 को 360 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना टाइम आ गया, 5 आवर आ गया टाइम। थर्ड प्रॉब्लम है जी हमारे पास, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक जो है ना वो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रक जो है ना रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इट रीचेज दिस वेलोसिटी ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड। वो कहता है जी वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो 50 सेकेंड के अंदर ही जो है ना गेन कर लेता है ट्रक जो है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई किलो को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 पे डिवाइड कर देंगे। सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है जी, वो फाइंड दी एवरेज एक्सेलरेशन। हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टाइम हमारे पास कितना गिवन है जी, t इज़ इक्वल टू 50 सेकेंड। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल फार्मूला है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। फाइनल वेलोसिटी 25, इनिशियल 0 और हमारे पास टाइम कितना था, 50 सेकेंड था। तो 50 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्थ प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जी, ए कार passes a green traffic signal while moving with the speed of the 5 मीटर पर सेकंड। वो कहते हैं कार जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ट्रैफिक सिग्नल को, ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को क्या करती है, पास करती है। देन एक्सेलरेट टू द 1.5 मीटर पर सेकंड। क्रॉस करने के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार। हमने कार की फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है आफ्टर द 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद। गिवन डाटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन कितना है जी, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है, 5 सेकंड। इस टाइम के बाद हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू हमारे पास 5, एक्सेलरेशन 1.5, टाइम की वैल्यू हमारे पास 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जवाब आएगा उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो 12.5 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्योंकि 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 7.5 आएगा जवाब। 7.5 में हम 5 ऐड कर देंगे तो 12.5 कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इसके बाद जी 2.5 प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं और इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। 2.5 में क्या कहता है, ए मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है एक मोटरसाइकिल जो है वो इतनी स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक्सेलरेट एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहता है इसका एक्सेलरेशन कितना है जी, 2 मीटर है। मोटरसाइकिल की ये स्पीड गिवन है हमारे पास, इनिशियल स्पीड, ये एक्सेलरेशन गिवन है। हाउ फार मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद मोटर बाइक जो है वो मोटरसाइकिल जो है कितना फासला तय करती है वो हमने फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पर आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, पर सेकंड में तो 3600 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड के। टाइम कितना, 10। एस हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इसमें वैल्यू पुट करें। वी आई की वैल्यू 5, टी की 10, 1/2 एक्सेलरेशन 2 और हमारे पास टी की वैल्यू फिर 10 है। 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 100 आ गया और 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 150 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन होगा। तो ये थी आज के हमारा जो है ना लेक्चर। उम्मीद है आप सबको जो है ना समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।